टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलिटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में असली तड़का तब लगता है जब इंडिया के लोकल टैलेंट्स एक नाम बनाते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। और बीता जो मुकाबला रहा उससे बड़ी मिसाल तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पर हमने देखे एक बारी फिर से शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, जिन्होंने एक तरीके से फिर दोबारा वो चीज कर दी थी जो लग रहा था कि इम्पॉसिबल। 182 की रन चेज, मैच लग रहा था खत्म हो चुका है, लेकिन मैच आखिर तक ले गई। आखिरी ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और वो मैच पंजाब सिर्फ 2 रन से हारती है। अच्छा, मैच ये बना क्यों, उसकी वजह थे ये खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, एक ऐसा विकल्प जो कि आपको बल्लेबाजी तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको फास्ट बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं। और जब जब हमें पता है कि इंडिया में अगर हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सुनते हैं तो हम तो ये सोचते हैं यार कि ये तो बड़ी रेयर चीज है, हमें तो ऐसा कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ही हैं, और ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी रही हैं तो इसलिए उनकी जगह पर कोई नहीं आ पा रहा है। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंसेस ऑन एंड ऑफ रही हैं, इंजरीज ने भी उन्हें तंग किया है, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प है नहीं इसीलिए लगातार हार्दिक पांड्या वहां पर रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने बताया कि वो एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। वक्त जरूर है, उनके पास अभी 20 साल के ही हैं, तो अगर उन पर इन्वेस्ट किया जाए सही तरीके से तो एक ऑप्शन बन सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले नाम नहीं आए थे, कभी विजय शंकर की बात हुई, कभी शिवम दुबे, कभी वेंकटेश अय्यर, पर शायद उनके पास बल्लेबाजी तो थी और बल्लेबाजी का तरीका अलग अलग था। शिवम दुबे का तरीका अलग, विजय शंकर का तरीका अलग, वेंकटेश अय्यर का तरीका अलग, लेकिन गेंदबाजी फ्रंट पर वो लैग करते थे। और धीरे धीरे हमने देखा कि ये जो तीनों का नाम लिया उन्होंने गेंदबाजी उतनी करी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें अगर, तो न सिर्फ व्हाइट बॉल बल्कि रेड बॉल से भी, रणजी का जो बीता सीजन रहा वहां पर आंध्रा की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर्स में भी थे, तीसरी पोजीशन पर थे वहां पर आंध्रा की तरफ से, और विकेट टेकर्स में टॉप पर थे। फाइफर भी लिया, सेंचुरी भी मारी और लंबे स्पेल्स भी डाल सकते हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी, ऐसा नहीं कि आपको देख रहे हैं कि क्या वो गेंदबाजी कर सकते हैं, कितनी लंबी देर तक कर सकते हैं, ये सब चीजें देखनी होंगी और इनको आगे के लिए आपको एक ऑप्शन के रूप में तैयार रखना होगा। और जो इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी वो थी अंडर प्रेशर, क्योंकि हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 पर 4 हो गई थी, फिर 100 पर 5। जो बड़े बड़े नाम थे जिनसे उम्मीदें थी, यानी कि हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक ने भी जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी हैं अभी, वो एडन मार्करम, सब आउट हो चुके थे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने वहां से खेली एक जबरदस्त पारी, 64 रन बनाए 37 गेंदों पर। आखिर में अब्दुल समद का अच्छा साथ मिला और 182 तक अपनी टीम को लेकर चले गए। और यहां पर इनकी जो कहते हैं ना क्रिकेटिंग माइंड, उसकी भी एक आपको झलक देखने को मिली जब इन्होंने मैच के बाद बताया कि उस विकेट पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, तो मैं बस वेट कर रहा था कि स्पिनर्स जब भी आएंगे मुझे उनको अटैक करना होगा। और अटैक इन्होंने किया। हरप्रीत ब्रार जो कि इस सीजन लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके एक ओवर में उनको अटैक किया, रन्स वहां पर लूटे और देन वहां से ही मोमेंटम चेंज होता है। और हैदराबाद जो एक लग रखा था इस मुकाबले में बहुत पिछड़ रखी है, वो धीरे धीरे गेम में वापस आते हैं। और फिर गेंदबाजी से भी, गेंदबाजी जब इनको मिलती है, इनकी ताकत ज्यादातर नई बॉल से गेंदबाजी और मूवमेंट मानी जाती है, लेकिन यहां पर डिफरेंटली इनको इस्तेमाल किया गया और वहां भी इन्होंने स्लोअर वंस का इस्तेमाल किया और एक स्लो बाउंसर पर इन्होंने जो है जितेश शर्मा की विकेट भी ली। इनकी जर्नी की अगर बात करें तो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और हनुमा विहारी ने भी बड़ी तारीफ करी और इनके पिता को भी वहां पर श्रेय दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए। देखिए उनका ट्वीट, NKR मतलब नीतीश कुमार रेड्डी, उनके लिए लिखा इन्होंने और बताया है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे उनके पिताजी ने जो है नौकरी छोड़कर वहां पर इनके लिए पूरी कोशिशें करी। और वो तब से उनको जानते हैं जब ये 17 साल के थे और उनकी जर्नी और उनकी प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश हैं। इंडिया के लिए अंडर 19 लेवल पर भी वहां पर भी ये रहे थे और इमर्जिंग एशिया कप में भी, और दोनों जगह इमर्जिंग एशिया कप में भी मौका नहीं मिला इनको और अंडर 19 में भी वर्ल्ड कप वाली स्टेज पर उस तरीके से मौका नहीं मिला। पर अब जब इनको यहां पर मौका मिला है तो इन्होंने एक कमाल की पारी खेली और जबरदस्त पारी, और उससे ज्यादा एक उम्मीद दी है। ऑब्वियसली इंडिया में जब हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे होते तो हमें ज्यादा नाम मिलते नहीं है, तो इस इंडिविजुअल ने वो चीज बताई है कि अगर इन पर वो इन्वेस्टमेंट करी जाए, वो काम किया जाए, क्योंकि राज अंगद बावा भी आए थे लेकिन हमने देखा कि इंजरी होती है और उसके बाद राज अंगद बावा जो है एकदम गायब से हो जाते हैं। इंजरी इनको भी हुई थी, इनके सोशल मीडिया पर आप जरूर देखिए कैसे इन्होंने उस इंजरी से भी वापसी करी। खेलते हुए इनको जो चोट लगी थी और उसके बाद लगातार मेहनत करते रहे, हिम्मत नहीं हारी, और अब देखिए डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेस की हमने बात करी कि कमाल की रही और आईपीएल जैसी स्टेज पर भी इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पैट कमिंस कप्तान, उन्होंने बड़ी तारीफ करी और लगातार चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, हर किसी ने माना कि इस खिलाड़ी ने जो मेहनत करी है। और आप देखिए कि फ्रेंचाइजी ने भी, एसआरएच को भी क्रेडिट देना होगा,
जो कि शायद बीते कुछ वक्त में बुरे रीजंस की वजह से चर्चा में रहते थे, इंडियन प्लेयर्स को उतना बैक नहीं करते थे, उस तरीके से मौका नहीं देते थे, लेकिन यहां पर आई थिंक एक सही खिलाड़ी में इन्वेस्ट किया है और जो एक ऑप्शन भी बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस T20 वर्ल्ड कप में इस साइकिल में तो मुश्किल है, लेकिन आगे के लिए भी आपको जो टीम बनानी है उसके लिए एक अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। और इनका खुद का मानना है कि ये एक बैटिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि एज ग्रुप में ऊपर बल्लेबाजी करते रहे थे, ओपनर, 1 डाउन 2 डाउन, और उसके बाद गेंदबाजी भी करते थे। फिर थोड़ा सा वर्कलोड जब बढ़ा तो ओपन करना और गेंदबाजी करना मुश्किल हुआ इनको एज ग्रुप में, तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे हो गए थे शिफ्ट, पर गेंदबाजी करते रहे। और इनका ये मानना है, एक इंटरव्यू में जिन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स वो एक बैटिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं, तो ये भी वो काम कर सकते हैं। तो आप भी बताइए, एसआरएच के लिए तो कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया के लिए इनके ऊपर भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें।